नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं लोक कथा। आज की कहानी है आशीर्वाद। एक लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन ही में मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंगरूप साधारण देहाती बालकों का सा ही था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। मातृवात्सल्य ने आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी। और कभी निकल भी जाता तो घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूं, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दुह रही थी। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, मां। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों है, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है तू। हेमराज रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे हुए एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखते ही उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतारकर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूं, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए। हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी।
एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़पकर पूछा, मियादी बुखार? क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा। इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं। बस 10 दिन और रह गए हैं। किसी तरह ये दिन निकाल लो। भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या न बताएं। फिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी सम्मति में हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हरिण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। उसने उसे पत्र लिखा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहां तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है। सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। 3 लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गए। परंतु लाजवंती के हृदय को कल न थी। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामग्री के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती अनन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतने ही पर संतोष न किया। मातृस्नेह ने भय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मानी कि देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया है, जैसे उसका संकट टल गया है, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसके हृदय समुद्र में आनंद की तरंगे उठ रही थीं। उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थयात्रा की मानता मान आई हूं। रामलाल ने तीर्थयात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ की मैल है, आता है चला जाता है।
परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गांव के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूं। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना सर्वथा असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनतों का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थयात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए, लाजवंती तीर्थयात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकता है। लाजवंती उसे देखती तो फूली न समाती थी। तीर्थयात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रही थीं। ढोलक की थाप गूंज रही थी। स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं, शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थीं, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहां ब्याह हो। एक और निचिंते साधु सुल्फे के दम लगाकर गांव की हवा को शुद्ध कर रहे थे। उनकी ओर गांव के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आंखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी। लाजवंती से कोई मैदा मांगता था, कोई घी। कोई कहता था, हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहा है। कोई पूछता था, अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा घबराहट न थी। सोचती थी, कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला। आज घबराहट कैसी? परंतु सारा गांव प्रसन्न हो, यह बात न थी। वही स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुहक में डूबी हुई थी। वह लाजवंती की पड़ोसिन हरो थी। अत्यंत दुहक के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित न होती, मगर गांव की बात थी, न आती तो उंगलियां उठने लगतीं। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुहक और शोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का स्रोत उबल रहा हो। वह स्रोत बाकी समुद्र से कितना परे, कितना अलग होता है। इसी तरह रात के 4 बज गए, लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो बच रहा वह करीबों को बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बक्स में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कंठ में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गौ पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। जा रही हूं मगर मेरा मन अपनी गौ में रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए।
उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुखस्वप्न में अचेत पड़ा था। यह सिसकी भरने वाला कौन है? यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माहरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है? तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुहक लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारीदर्प को बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं। तो रो क्यों रही हो? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन नहीं कर सका। वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूं, मुझसे न छुपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुहक है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुहक है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो दूर कर दूंगी। यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुहक खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूं। जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे। यहां सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूं। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, धर्म होगा। हरो की आंखें भर आईं। वह इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुहक हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काटकर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न बात करेगा। लाजवंती ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुहक से पानी पानी हो गया। उसने जोश से कहा, चिंता न करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं है, मेरी भी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे।
लाजवंती तीर्थयात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है, वह ग्रहण में कहाँ। 5 लाजवंती के तीर्थयात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे, लाजवंती ने बहुत बुरा किया। देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थीं, किस शेखी पर रात को रतजगा किया था। 60-70 रुपए खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था तो इस दिखाव की क्या आवश्यकता थी। कोई कहती थी, देवी देवताओं के साथ यह हंसी मजाक अच्छी नहीं, ले देकर एक लड़का है, उसकी खैर मनाए। जो बूढ़ी थीं, वे माला की गुड़िया फेरते फेरते बोली, कलयुग का पहरा है, जो न हो जाए सो थोड़ा। ऐसा तो आज तक नहीं सुना था। आज तक सुनते थे, आदमी आदमी से बात करके बदल जाते हैं। अब देवताओं से बात करके भी बदलने लगे। पर असली भेद का किसी को भी पता न था। धीरे धीरे यह बातें लाजवंती के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने उनकी कुछ परवाह नहीं की, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब और यही चर्चा और यही बात सुनी, तो उसका चित्त भी डामाडोल होने लगा। हवा ने झक्कड़ का रूप धारण कर लिया था। अब मुसाफिर घबराने लगा, अब उसका मन डोलने लगा। लाजवंती सोचती थी, मैंने बुरा क्या किया। एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं। और मैंने तीर्थयात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्से क्यों होने लगे। मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं तो और क्या है। यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लग जाते। संसार बुराइयों पर पछताता है, लाजवंती भलाई पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया, रात की नींद हराम हो गई। उसे वहम हो गया कि अब हेम की कुशल नहीं। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियां चल जाती थीं। बुरे बुरे विचार आते थे। जी डरता था, हिम्मत कांपती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां तैयार होने लगीं। गांव की कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी रची हुई थी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रहती और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहता। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरो के यहाँ चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर पांव रुक गए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डरकर दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, पांव आगे रखता है, दिल पीछे रह जाता है। सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है। लाजवंती का रोम रोम कान बन गया। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है और वह गलती पर न थी। कोई कह रहा था, देवी माता, उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीव रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है,
तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और पति का बाल भी बाका न हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो। यह ब्राह्मणी हरो थी। लाजवंती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर-बितर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। रात को स्वप्न में वह फिर देवी सम्मुख थी। एकाएक देवी की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवंती को गले से लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है, गोया मेरी सेवा की है। मैं तुझसे खुश हूँ, तेरे काम से खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लाजवंती की आंख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसी आज तक कभी न हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ।